हाँ। तो गुरु महाराज इसमें एक प्रश्न और उठ गया फिर कि जब पहले से ही सब कुछ डिसाइड है, परमात्मा कुछ करता ही नहीं, तो मैं उसे क्यों मानूं? जो आपने ये कहा कि पहले से ही डिसाइड है, सब कुछ पहले से निर्धारित है जी। तो फिर परमात्मा को हम क्यों माने? जी। तो बात ये परमात्मा को ना माने आप, फिर परमात्मा फिर भी आप मान रहे हैं। आपके मानने से न मानने से परमात्मा पर फर्क नहीं पड़ता है। जिसके मानने से और न मानने से जिस पर फर्क पड़े वो परमात्मा नहीं हो सकता। पिछली बार अभी भी कहा, परमात्मा को आप माने या ना माने, परमात्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस पूरी धरती को तेल और बाती बनाकर, दीपक बना करके यदि परमात्मा की आरती करें, उसकी प्रशंसा करें, तो भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा ऐसा है। और सारी दुनिया मिलकर के उसे गाली गलौज करे, अशब्दों का प्रयोग करे, भूंडी भाषा का प्रयोग करे, परमेश्वर पे फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। ना आप सारे मिलकर के पूरी दुनिया प्रशंसा करें, तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सारी दुनिया उसकी प्रशंसा न करके उसकी क्रिटिसाइज करे, उसको बुरा भला बोले, उसके बावजूद भी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि परमात्मा यदि होगा तो ऐसा होगा। अब आपने कहा कि हम क्यों माने? जी। तो परमात्मा को मानने से हमें संतोष की अनुभव होता है, संतोष का अनुभव होता है। यदि हम परमात्मा को साथ नहीं लेंगे, परमात्मा को नहीं मानेंगे, तो फिर हमें असंतोष की उत्पत्ति हो जाएगी, हमारे अंदर असंतोष आ जाएगा। और एक समय जाकर के हम ऐसे कटते चले जाएंगे कि हम नास्तिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नास्तिक हो जाएंगे। और नास्तिक व्यक्ति का जो जीवन होता है बड़ा कष्टकारी होता है। जैसे मैंने कोई काम किया किया, अब मैंने किसी आदमी को साथ ले लिया, और उस आदमी को साथ ले लिया जो उस इलाके का माना हुआ है। जी। तो मेरे अंदर एक खुशी होगी, मेरे अंदर एक साहस होगा कि ये इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा डाकू है, इतना बड़ा बदमाश है, इतना बड़ा फेक है, इतना बड़ा ये है, इसकी मतलब सब चलती फिरती है यहाँ पे, तो छोटे मोटे लोग मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? यह आपने देखा हो। ये जब मैं उसका साथ लेकर के मेरे अंदर ये बात है, तो मैं अपने अंदर से ये महसूस कर रहा हूं कि अब ये मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर कोई बात होगी तो मैं ये कह दूंगा मैं फलाने का आदमी हूं, और उसका नाम लेते ये सारे के सारे आपस में इधर उधर हो जाएंगे। और यदि मेरे साथ कोई नहीं है, मैंने अपना रहबर किसी को नहीं बना रखा, जी। मैंने अपना मार्गदर्शक किसी को नहीं बना रखा, मैंने अपने से बड़े किसी को नहीं मान रखा, मेरे से ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है, मेरे से ज्यादा कोई करू नहीं है, मेरे से अंदर ज्यादा गुणवान धनवान कोई नहीं है, तो यही जो भावना मेरे अंदर है ये पुष्टा बन जाएगी। जी। और वो पुष्टा ऐसी बन जाएगी आपके अंदर कि रात और दिन आपको टेंशन में ले जाकर खड़ी कर देगी। क्यों? तब आपका तो कोई साथी नहीं है। जब कोई बुरा समय आएगा, कोई भी बात होगी, तुम्हारे साथ कौन है? कोई भी नहीं। इसलिए हम परमेश्वर को मानते हैं। पहले मैंने परमेश्वर के गुण बताए, उसके कर्म बताए। अब हम परमेश्वर को इसलिए साथ लेते हैं कि परमेश्वर सर्वे सर्वा है, उससे बड़ा कोई नहीं है। जैसे ये सूर्य आपको तपता हुआ नजर आता है, आपको पता है कि सूर्य के लिए तपना, सूर्य के लिए ऊर्जा कहां से आ रही है?
वह अपनी ऊर्जा अपने आप निर्धारित करता, अपने आप ही उसका बनाता पूजा को और उसे इस्तेमाल करता है। मगर ये हम बात मान लें कि वो किसी के डर में नहीं है, किसी के भय में नहीं है, तो यहां हमारी अज्ञानता हो जाएगी। सूर्य उसी परमेश्वर के आदेश को मानकर के निरंतर कार्य कर रहा है, जो उसकी ड्यूटी है उसको वो कर रहा है, न एक सेकंड पहले ना एक सेकंड बाद, उसको उसका डर है। समुद्र चाहे तो 15 मिनट में सुनामी, जहां हम बैठे यहां कोई चीज नहीं रहेगी, पर समुद्र किसके भय से अपनी धाराओं को मान रहा है, अपनी रोक को मान रहा है, अपनी लहरों को रोके पड़ा है? उसी परमेश्वर की वजह से। हवाएं अगर 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो यहां कुछ रह पाएगा? नहीं। वो हवाएं भी परमेश्वर के डर से, परमेश्वर के भय से वो स्थिर हुई पड़ी हैं, जितनी चलनी है उतनी ही चल रही है। इसी प्रकार से अग्नि पूरे पृथ्वी में आप देखें, कहीं कहीं ज्वालामुखी फट पड़ती है तो आप देखें मार इलाज कर रहे हैं दुनिया के, पानी भरा पड़ा है पृथ्वी में, अग्नि भरी पड़ी है, सारी की सारी चीजें भरी पड़ी है। तो कहने का मतलब यह है कि वह परमात्मा के डर से ही, परमात्मा के सिस्टम से ही सारे के सारे संयमित तरह से चल रहे हैं। जबकि ये जो पंच महाभूत है, ये पांचों के पांचों महाभूत आपस में विरोधाभासी हैं जी। आपको आप पानी में डाल दो, आग वापस आ जाएगी, आपके ऊपर पानी डाल दो, पानी वापस आ जाएगा। मगर परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की सत्ता से ये संयमित हैं, सब एक दूसरे के साथ चले, तभी हमारा जीवन है। अब रही कि परमेश्वर करता ही नहीं है, फिर करता कैसे? तो परमेश्वर जो है, परमेश्वर में से ये पंच महाभूत निकलते हैं। इसमें से निकलते हैं पंच महाभूत निकलते, और पंच महाभूत में से ये सारी दुनिया की चीजें जो तुम्हें दृश्यमान हो रही हैं, कोई अच्छी या कोई बुरी, अच्छी या बुरी कोई भी चीज आपको दिखाई दे रही है, वो पंच महाभूत के माध्यम से बनी है। क्या हुआ? पंच महाभूत के माध्यम से बनी है। पंच महाभूत उस परमेश्वर में से निकले हैं। किसके निकले? परमेश्वर में से निकले। अब उसके लिए, इस दुनिया को चलाने के लिए, जैसे हम कई बार देवताओं का पूजन करते हैं, कहीं किन्नरों का पूजन करते हैं, कहीं गंधर्वों का पूजन करते हैं, ये सारे के सारे कर्मचारी हैं, ये सारे के सारे कर्मचारी हैं। और कर्मचारी की तरह काम करता है। क्या आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में चले जाएं, क्या वहां के जितने कर्मचारी हैं, क्या उन्होंने कभी सभी ने क्या मालिक को देखा? नहीं देखा होता है जी, मगर मालूम होता है मालिक का ये नाम है जी। क्या हमने सबने हूबहू कभी रूबरू कई राष्ट्रपति को देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा। बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक राष्ट्रपति का आदेश लिए खड़ा हुआ है, जब वो गोली चलाएगा तो क्या राष्ट्रपति को पूछ के चलाएगा? नहीं, उसको नियम बताए गए हैं कि इन नियमों के माध्यम से आप यदि सामने वाले को घायल कर देते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा। सामने वाला मार दे उससे पहले आप मार दें। अब देखें ना, उसके ऊपर कैप होती है, तो जो कैप होती है उसमें अशोक की मोहर लगी होती है। वो जो अशोक की स्टैंप लगी हुई है, राष्ट्रपति भी लगाता अशोक की स्टैंप लगाता, प्रधानमंत्री भी लगाता, जैसे जो भी डिपार्टमेंट है वो लगाते हैं। इसीलिए हर कर्मचारी के ऊपर वो जो अशोक की स्टैंप है, जो राष्ट्रपति का संविधान है, राष्ट्रपति संविधान की रक्षा के लिए जो बैठा है, जो उसमें लिखा हुआ है उसके अनुसार काम करता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, उसके अनुसार काम नहीं मिलता तो उसे पनिशमेंट मिलता है। तो इसलिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके इशारे पर ये सारी अनेक ब्रह्मांड संयमित तरह से चल रहे हैं, उसके डर से चल रहे हैं।
मगर वो किसी के चलाए नहीं चल रहा है। वो कैसा है किसी ने आज तक नहीं देखा है। क्यों? वो एक सज्जन थे तो बड़े परेशान हुए। एक बार क्या हुआ, चर्चा करने लगे तो कुछ संत कुछ महात्मा कोइयों के पास जाकर के परमात्मा ने कहा कि भाई मैंने इस मनुष्य को बनाकर बड़ी गलती कर दी है। एक वैसे व्यंग्यता है। मैंने इस मनुष्य को बनाकर, मनुष्य का शरीर को बना के बड़ी गलती कर दी है। ये एक सेकंड भी मुझे शांत नहीं रहने देता। भाई संतो एक बात बताओ मुझे, तुम कोई ऐसी जगह बता दो जहां मैं जाके छुप जाऊं, ये मनुष्य मुझे ना ढूंढ पाए। अरे उन्होंने कि महाराज आपके लिए ऐसी कौन सी बात है, आप एक काम करो समुद्र में छुप जाओ जाकर के नीचे। उनने कही इसने पनडुब्बियां बना ली है, वहां भी ढूंढ लेगा ये मुझे। इसका दिमाग मेरे से भी ज्यादा काम करता है। कोई और जगह बताओ। बोले सूर्य में चले जाओ, बोले वहां भी ढूंढ लेगा मुझे ये। तो पहाड़ों पर चले जाएं आप, बोले वहां भी ढूंढ लेगा मुझे ये। फिर महाराज अब हमारे पास तो यही बात है, हम क्या बताएं। तो उस परमेश्वर ने सोचा ये यहां भी ढूंढ लेगा मनुष्य, यहां भी ढूंढ लेगा, यहां भी ढूंढ लेगा, यहां भी ढूंढ लेगा, यहां भी ढूंढ लेगा। तो उनसे उनने वार्ता की। उनने कही हाँ एक बात समझ में आई कि इस मनुष्य के अंदर ही बैठ जाऊंगा जाकर के, क्योंकि ये मनुष्य चारों तरफ तो ढूंढेगा अंदर, पर अपने अंदर नहीं ढूंढेगा। तो वो परमेश्वर उस मनुष्य के अंदर जाके बैठ गया, हर जीव के अंदर बैठ गया। तो चारों तरफ तो ढूंढता है, घूमता है, मगर मनुष्य अपने अंदर उसे नहीं ढूंढता है। तो परमेश्वर पूरे अनेकों अनेक जो ब्रह्मांड है उन सब का नायक है जी। उसका सबको भय है, उसका किसी को भय नहीं है। सारी सत्ता वहीं से आती है, उसको कोई सत्ता नहीं चलाती है। ऐसा परमेश्वर है। इसलिए हमको परमेश्वर को मानना चाहिए, क्योंकि अपने से बड़े को, अपने से श्रेष्ठ को मानने से हमारे अंदर संतोष आता है और कई हमको डर भी होता है। तो डर से हम सभी कार्यकलापों को बढ़िया तरह से करते हैं। जब निडर हो जाता आदमी तो अनाचार फैल जाता है। इसलिए परमात्मा को मानना चाहिए। परमात्मा को मानने का ये कोई मतलब नहीं कि परमात्मा को हम 2 रुपए की रिश्वत दे दें और परमात्मा फिर हमारे पास आ जाए या हमारा अच्छा कर दे या हमारा बुरा कर दे। इस बात से परमात्मा, देखो अगर ऐसी बात होती तो रामकृष्ण आए जी, वो भी तो परमेश्वर की भेजी हुई शक्तियां थी। क्या एक दिन भी उनके जीवन में कोई सुख की सांस ली उन्होंने? जितने संत महापुरुष आए, क्या एक सेकंड के लिए भी उन्होंने कोई सुख की सांस ली? नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि जो पीछे कर आए थे वो उनको भोगना पड़ा। अब करके चले गए, वो आगे चले गए, हमें नहीं मालूम किस रूप में है वो। यही क्रम चल रहा है। तो परमात्मा को तो तुम ना मानो, आप ना माने तो भी मान रहे, और परमात्मा को मान ले तो भी मान ले। सूर्य को मान रहे तो परमात्मा को मान रहे। अच्छा गुरु महाराज, अब इसमें जब कर्म की बात चली है तो कर्म प्रधान हो गया जी। तो इस पे और प्रकाश डालें कि कर्म कितने प्रकार के हैं और वो किस किस तरह से? कर्म 3 प्रकार के होते हैं जी, जो संतों ने समझाया है, गुरुओं के माध्यम से जो हमने सीखा है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म वो होता है जो संचित कर्म होता है, और एक कर्म वो होता है जो प्रारब्ध कर्म होता है। एक कर्म वो होता है जो क्रियामान होता है। तो सबसे पहले जो संचित कर्म होता है, संचित कर्म वो होता है कि जिस दिन जीव आत्मा परमात्मा से जुदा हुई, जिस दिन ये जीव आत्मा परमात्मा से जुदा हुई, परमात्मा से अलग हुई, परमात्मा से विलग हुई,
परमात्मा और जीवात्मा दो हुए, पहले वो एक ही थे। जी गुरु। जैसे जल और जल की लहरें दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं। तो जब उसमें से जुदा हुआ, अब आप ये कहेंगे कि आपने अभी तो परमात्मा को बताया नहीं। हाँ। कहने सुनने के लिए अलग बात होती है, होने के लिए अलग बात होती है, क्योंकि इस तरह से तो फिर बात ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मामला सब। तो जो जीवात्मा निकली उस दिन उसके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं था, ना संचित था, ना प्रारब्ध कर्म था, ना कोई क्रिया कर्म था। परमात्मा ने मिट्टी के पुतले बनाए, जोड़े से बनाए जी, और फूंक मार के उनमें आत्मा प्रविष्ट कर दी, मतलब उसमें आत्मा प्रवेश कराए और उनसे कहो जाओ अपने अपने काम करो। हमने सबने अपने अपने काम करना चालू कर दिया, जो जिसका काम था वो चालू कर दिया। क्या आपने कभी यह महसूस किया है, रासलीला होती है तो उसमें एक बच्चा कृष्ण का रोल करता है जी, नाचता है, कूदता है, तो क्या है कि वह अपनी चाल ढाल, अपना नेचर कृष्ण से मैच करता है। वैसे ही चलना, वैसे ही उठना, वैसे ही बोलना, उसी भाषा का प्रयोग करना, लंबे लंबे बाल रखना, क्योंकि उसे तो फिर वो मेकअप फैकअप करना होता है सब कुछ। कृष्ण का और एक समय जाकर के वो अपने आप को कृष्ण मानने लगता है जी। क्या सही मायने वो कृष्ण है? वो तो किरदार निभा रहा है। क्या सही मायने वो हनुमान है? किसी कई मायने में क्या वो राम है? क्या वो गुरु नानक देव जी का जो रोल कर रहा है, क्या वो गुरु नानक देव जी हो गया? नहीं हुआ ना। पर क्या मान लिया उसने कि मैं वैसा हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वही हूं। इसी प्रकार से पहली बार तो कोई कर्म नहीं था, अब वो अपने आप को जैसा जैसा मानता जा रहा है वैसे ही वैसे कर्मों में बनता चला जा रहा है। तो जिस दिन जीवात्मा निकली उस दिन कोई कर्म उसके पास नहीं था। अब क्या हुआ, दूसरे जन्म में उसने कर्म किया, जो कर्म थे वो भोग लिए और जो कर्म शेष रह गए शरीर छूट गया। तो क्या हुआ, वो संचित कर्म में चला गया। जैसे आपका विवाह हुआ, जब आपका विवाह हुआ तो आपकी पत्नी के ऊपर कुछ जेवर चढ़ा होगा जी, कुछ गोल्ड चढ़ा होगा जी, गहने चढ़े होंगे जी। तो उसमें कुछ गहने आपके फादर ने, आपके परिवार ने, आपके उन्होंने कुछ बनवाए होंगे और कुछ वो गहने होंगे जो आपकी माताजी पे चढ़े होंगे, पहले से रखे, पहले से, या आपकी दादी के समय के होंगे। तो आपकी दादी से आपकी माँ को गिफ्ट मिला और आपकी माँ से आपकी पत्नी को गिफ्ट मिला जी। तो वो जो गिफ्ट मिला बारंबार जो चला आ रहा है उसको कहते हैं, उसको संचित कर्म कहते हैं जी। अब हमने दूसरा जन्म लिया तो इस पिछले जन्मों के कर्म के आधार पे हमारा प्रारब्ध का निर्माण हुआ, और जब प्रारब्ध का निर्माण हुआ तो हमें अच्छे घर में, बुरे घर में, किसी झोंपड़ी वाले के यहां डाल दिया। खोटे कर्मों का फल है वो। पूरे जीवन भर हम दुखी रहेंगे। पैदा होते हमारे माता पिता मर गए जी, हम किसी की दया पे जिंदा रहेंगे। या क्या होगा कि हम किसी सेठ साहूकार के घर में जन्म ले लेंगे, किसी राजे महाराजे के जन्म ले लेंगे, किसी शेख के यहाँ जन्म ले लेंगे, अच्छे पैसे वालों के यहाँ जन्म ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमको बड़ा सुंदर जीवन जीने को मिलेगा, बड़े हमें आनंद करने को मिलेंगे जी। वो क्या है, हमारे कर्मों का फल। वो क्या है, हमारा प्रारब्ध है। तो हम भोग करके फिर आगे के लिए चल देंगे, जो शेष बच जाएगा फिर संचित में चला जाएगा जी। इसी प्रकार से एक कर्म होता है जिसको कहते हैं क्रियामान। क्रियामान उसे कहते हैं जिसका कोई फल नहीं बनता है। जैसे मैं साइकिल पे जा रहा हूं, मैं गाड़ी में जा रहा हूं,
और मेरी गाड़ी से किसी गाड़ी टच हो गई या किसी की गाड़ी से मेरी गाड़ी टच हो गई, मुझे कोई चोट नहीं लगी, कोई बात नहीं हुई, मैं अच्छा आदमी हूं, तो मैंने कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जाओ 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 यार, कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा भी हो सकता था। या उसने मुझे देखा तो उसने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, हो जाता है, ये कुछ जानबूझ के थोड़ी करता है, क्या समझ गए? इसको कहते हैं क्रियामान। अभी किया, उसका रिजल्ट तुरंत आ गया। जैसे आग है, आग में हमने मिर्चें डाल दी, 2 मिनट के लिए उसमें से एक गैस निकलेगी और हम सारे के सारे वहां खू 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 करके वह खत्म हो जाएगा, काम खत्म हो गया, कुछ नहीं बना। हमने यज्ञ किया, उसमें सामग्री डाल दी, उसमें सुगंध उठने लगेगी। इसको कहते हैं क्रियामान। जिसका कोई फल नहीं बनता उसे क्रियामान कहते हैं, और जो पिछले जन्म के आधार पर बनता है उसे प्रारब्ध कहते हैं, और जो जन्म जन्मांतर का रगड़ा रह जाता है, जो शेष रह जाता है, उसे क्या कहते हैं? संचित कर्म कहते हैं। इसी आधार पे जीवात्मा उस दिन से आज तक कर्मों में बंद कर करके चलती चली जा रही है। अगर आपकी समझ में आया हो तो ठीक है, ना समझ में आया हो तो दोबारा फिर, ठीक है जी।